वेलकम बैक। मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, फोरम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी मुहिम का जामे जायजा लिया, इंसदाद दहशत गर्दी की मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया। वजीर आजम ने तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय से मुहिम दोबारा मुतारिक करने की मंजूरी दी। इंसदाद दहशत गर्दी की जामे और नई हिकमत अमली की जरूरत पर जोर दिया गया। फोरम ने कहा, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की जंग है। इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों के लिए ऑपरेशनल जगह कम करने की कोशिशें तेज की जाएंगी। मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिमायत से बढ़ाया जाएगा। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम की मंजूरी से मुताल्लिका महकमों को नए SOPs जारी किए गए। दुश्मनों ने पाकिस्तान की सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। वतन अजीज के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन के दौरान मुल्क के अंदर और बाहर बैठे दुश्मनों ने गलीज मुहिम चलाई। DGISPR और DGISI का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मिलकर इस प्रोपेगेंडा को शिकस्त दी। वजीर आजम ने तमाम जमातों को फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि आए मिल बैठकर बाहमी मुशावरत से लाहे अमल बनाएं और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अभी चीन का दौरा करके आए हैं, किस तरह पाकिस्तान के दुश्मनों ने क्या गलीज और क्या डर्टी कैंपेन चलाई। शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन का, DGISPR का, DGISI का, जिन्होंने मिलकर इस कैंपेन को खत्म किया, उसको शिकस्त दी। चीन की लीडरशिप ने जिस तरह इसको काउंटर किया है अपने बयानात दर बयानात से, काफी अरसे से सोशल स्पेस को पाकिस्तान के दुश्मनों ने जहर आलूद कर रखा है ताकि हमारे लोगों में आपस में इख्तलाफ पैदा हो और कौमी बयानियों को दागदार किया जा सके। इज़हार आज़ादी का पूरा हक है, लेकिन उसकी गलत तौर पर इस्तेमाल करना, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करना, इससे बड़ा कोई और कौमी जुर्म हो नहीं सकता। हमें आज मिल बैठकर इन हदूद पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। आए बामी मुशावरत से एक राय अमल तय करें, आए एक पायदार पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचलना है। हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया कि वो जाने, उनका काम जाने। ये है वो खतरनाक रविश। इस तरीके से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होगा। चीन कहता है, पहले अपना घर ठीक करो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब में चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात पर इजहार तशवीशनाक करार दिया और कहा, आज हमारा दोस्त चीन कह रहा है गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना सी पैक खतरे में है। नैब कवानीन में खुसूसी तब्दीलियां करके करप्ट लोगों को ड्राई क्लीन किया गया। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है। आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। प्रोजेक्ट जो है सीपैक का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। आसिफ अली जरदारी, आपके मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आपके हुसैन नवाज, हसन नवाज, आपके शर्जील मेमन, फरियाल तालपुर, इनको पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स ला के उनको ड्राई क्लीन करके सर्फ और ब्राइट के साथ उनको वहां पे खड़ा कर दिया और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खत्म कर दी, प्रूफ इनएडमिसिबल कर दिया। पंजाब में फ्री इमरान खान प्रोटेस्ट करते हुए रात को हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ FIRs हुई हैं। आप हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं जनाब स्पीकर, हमारी नजरें आप पे हैं। डॉक्टर उस्मान, इसके खिलाफ एक्शन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च, शाहराह दस्तूर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा, बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन कारकुन रिहा करने का हुक्म देती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंट से बाहर हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान साहब की रिहाई हो, रिहाई के लिए आवाज उठाई जाए। जो हमारी बहनें जेलों में है उनके लिए आवाज उठाई जाए। औरतों को बारहा बार अरेस्ट किया गया, एक अदालत बेल ग्रांट करती है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है।
पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसमें कुछ भी नहीं हो सका, इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। खान साहब आकर दे गुनाह में जेल में बंद, मुतालिबा करते अदालतों से 25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है, जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पीटीआई के रुकन असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल का गलीज लफ्ज का इस्तेमाल, कौमी असम्बली में शोर शराबा, स्पीकर ने मस्ती खेल का माइक बंद कर दिया। हंगामा आराई के सबब असम्बली इजलास में 15 मिनट का वक्फा करना पड़ा। सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाजेबा रिमार्क्स पर खवातीन अरकान स्पीकर चैम्बर में पहुंची और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सनाउल्लाह मस्ती खेल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। पीटीआई रुकन असम्बली ने ख्वाजा आसिफ का जिक्र करते हुए नाजेबा लफ्ज का इस्तेमाल किया। हुकूमती अरकान के एहतजाज पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से रवा इजलास के लिए मुअत्तली की तहरीक ऐवान ने मंजूर कर ली। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम अवाम का वोट लेके आते हैं। ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। मुफ्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। आग की नदियां हम क्रॉस करके यहाँ पहुंचे हैं। सस्पेंड, 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 सेशन नहीं चलेगा, सेशन नहीं चलेगा। 2002 से मैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, कभी माइक के ऊपर इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए। सनाउल्लाह मस्ती खेल expressed highly objectionable and indecent remarks be suspended from service of the assembly for the remainder of the session. बाबर आजम जलसे में खत लहराकर कहे मेरे खिलाफ साजिश हुई है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की तजवीज़। बोले पीसीबी पूछे बताओ कैसे साजिश हुई तो कह दे खत गुम हो गया। अब्दुल कादिर पटेल का मशवरा सुनकर ऐवान में मौजूद अरकान हक्का बक्का रह गए। क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? अमेरिका से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, तो बाबर आजम किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे। और उसमें कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई। कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गई। बाबर आजम कागज ले रहे, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्वात के इलाके मदियन में सयाह के कत्ल की असम्बली में भी गूंज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इस वाक़े से पाकिस्तान की जग हसाई हुई, दीन का नाम इस्तेमाल करके कानून और आइन को रोंदते हैं। मदियन में हुजूम ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश जलाकर तमाशा देखा। मसले का नोटिस न लिया तो ये अनारकी हमें जला देगी। खबर कराची से, जिसके इलाके बल्दिया टाउन में मोबाइल के लिए नौजवान के सर में गोली मार दी गई। मिल एरिया की फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला छोटे भाई के सामने कत्ल कर दिया गया। माँ कहती है बेटा आएगा तो खाना खाऊंगी वरना भूखी रहूंगी। अफजल खान की रिपोर्ट। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और मां से उसका बेटा छीन लिया। बल्दिया टाउन मिल एरिया की फैक्ट्री में मुलाजमत करने वाले नौजवान मोहम्मद सरवर को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूल के छोटे भाई का कहना है हम फैक्ट्री के बाहर मोबाइल फोन पर फिल्म देख रहे थे, मुलजिमान ने आकर लूटमार शुरू कर दी। कंपनी से बस हम लोग निकले, 1-2 मिनट गुजरे होंगे, हम लोग फिल्म देख रहे, दोनों भाई बैठे हुए थे, तो कुछ ही 1-2 मिनट के बाद वहाँ पर डकैत आए, मोबाइल ले गए भाई के सर में फायर किया, फिर चले गए। मुतालबा होता है ना कि भाई मोबाइल दो, पहले उन्होंने फायर मारा, बच्चा गिर गया नीचे, मोबाइल नीचे गिर गया, फिर वो जाने के टाइम पे उन लोगों ने मोबाइल उठाया। मोहम्मद सरवर की दुखियारी माँ कहती है खाने पर बेटे का इंतजार करती रही, वो नहीं आया। मैंने उसका इंतजार किया, पूरी रात किया, पूरा दिन किया, मेरा बेटा अभी तक नहीं लौट कर आया। जब वो आएगा तो हम खाना खाएंगे माँ बेटा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मकतूल मोहम्मद सरवर 10 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। कराची में आए रोज डकैती मुजाहिमत पर शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन बेशतर केसेस के अंदर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज कराची। फैसलाबाद में लैपटॉप की आग से बच्चे समेत मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए।
ایک ہی خاندان کے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ ہفتے کے روز جاں بحق ہونے والوں میں راشدہ، اس کا 8 سالہ بیٹا ریحان اور دیور مکی رضا شامل ہیں۔ راشدہ کی 4 سال کی بیٹی اور ساس اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ شریف پورہ کے علاقے میں 8 جون کو لیپ ٹاپ کی اسپارکنگ سے کمرے میں جمع گیس کے باعث آگ بھڑک اٹھی تھی۔ 5 بچوں سمیت 9 افراد جھلس گئے تھے۔ 2 روز قبل الائڈ اسپتال میں زیر علاج نرگس، 6 سال کی دعا فاطمہ، 3 سال کا ابراہیم اور 9 سال کا طلحہ جاں بحق ہوئے تھے۔ 4 سال کی ایمان فاطمہ اور بچوں کی دادی فرحت الائڈ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا کہ اے سی کا پائپ کچن سے گزارا گیا تھا۔ پائپ کے لیے بنائے گئے سوراخ کے ذریعے کچن سے گیس کمرے میں جمع ہوئی۔ لیپ ٹاپ کیبل کی اسپارکنگ سے گیس نے آگ پکڑ لی۔ شدید گرمی میں پانی نہ ملے تو شہری کیا کریں؟ بلدیہ ٹاؤن بسم اللہ چوک کے مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مظاہرین نے ہائیڈرنٹ پر ہنگامہ آرائی کی، ٹائر جلائے، پانی کے خالی کولر اور ٹھیلے کھڑے کر کے سڑک بند کر دی۔ پولیس اور رینجر صورتحال کنٹرول کرنے پہنچی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے کا پانی فیکٹریوں کو بیچا جاتا ہے۔ لائن میں لگنے کے باوجود سرکاری ریٹ پر واٹر ٹینکر نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کمال نے ملکی قرضہ اتارنے کا آسان ترین فارمولا بتا دیا۔ نواز شریف رائیونڈ، آصف زرداری بلاول ہاؤس، بانی پی ٹی آئی بنی گالا عطیہ کر دیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا تمام حاضر اور ریٹائرڈ جرنیل 50-50 کروڑ عطیہ دیں۔ ایوان میں بیٹھے لوگ اپنی ملکیت کا 25% دیں گے تو ملکی قرضہ اتر جائے گا۔ یہ مطالبہ کرتا ہوں ایم پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان میں فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، کی ابتدا اس ہاؤس سے ہونی چاہیے۔ مثلا نواز شریف صاحب کے پاس رائیونڈ کا محل ہے، عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا ہے، زرداری صاحب کے پاس سارے شہروں میں بلاول ہاؤسز ہیں، سارے ایک ایک گھر پاکستان کو عطیہ کر دیں۔ یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ اعلان کریں کہ 25% اپنی ملکیت وہ ہم پاکستان کے لیے عطیہ کرتے ہیں۔ تمام ریٹائرڈ حاضر جرنیل 50-50 کروڑ روپے یہ بھی پاکستان کو عطیہ کریں۔ جرنیل، سیاستدان، یہ سب مل کر 1000 ارب روپے پہلے اس 78,000 ارب کے قرض کو ادا کرنے کے لیے جمع کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اس عوام سے باہر جا کر لوگوں سے بات کریں۔ ٹیکس در ٹیکس لگنے سے مہنگائی 10% بڑھے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین سلیم مانوی والا کہتے ہیں بجٹ میں ہر طبقے کے لیے مہنگائی بڑھے گی۔ شیرخوار بچوں کے دودھ اور اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ ایف بی آر کو ٹارگٹ دیا جائے گا تو پھر ٹیکس زیادہ لگے گا۔ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اگری نہیں کی گورنمنٹ کے ساتھ۔ 10% تو اکراس دا بورڈ انفلیشن بڑھے گا، 50% سے زیادہ تو ہماری سجیشنز ایکسیپٹ کر لیتی ہے گورنمنٹ۔ تو کچھ چیزیں لوگوں کے پریشر پہ بھی ایکسیپٹ ہوتی ہیں، جیسے دودھ پہ ہم نے لاسٹ ایئر منع کیا، انہوں نے پھر بھی لگایا، مگر پھر جب ری ایکشن آیا تو انہوں نے وڈرا کر لیا۔ کسی ملک میں ریونیو کلیکشن ایجنسی کو کوئی ٹارگٹ نہیں دیا جاتا، یہ واحد ملک ہے جہاں یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ گنے چنے ٹیکس پیئر ہیں آپ کے ملک میں، اور انڈائریکٹ ٹیکس آپ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جس نے ریونیو لانا ہے اسی کے ہاتھ میں بجٹ۔ آئی ایم ایف کو مذاکرات کے لیے بجٹ منظوری کا انتظار۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف کو توقع ہے کہ بجٹ 28 یا 29 جون تک منظور ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کا وفد نئے قرض پروگرام پر بات چیت کے لیے جون کے آخری ہفتے میں پاکستان آ سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا ورچوئل مذاکرات میں آئی ایم ایف نے بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کی تعریف کی، سیاسی جماعتوں کے مثبت کردار کی تعریف بھی کی گئی، ٹیکسوں میں چھوٹ محدود کرنے کو بھی سراہا۔ پاکستان نے نئے پروگرام سے قبل پیشگی شرطوں پر عمل درآمد کیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خیر بات کہے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔ اصلاحات نہ کی تو آئی ایم ایف کی مجبوری ہمیشہ رہے گی۔ پروگرام سوال یہ ہے میں بات کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا آئی ایم ایف کہہ رہا تھا اخراجات کم کرو اور وسائل بڑھاؤ، حکومت نے اخراجات بڑھا دیے، وسائل کے لیے ٹیکس لگا دیے۔ اتحادی پارٹیاں عوام نہیں فنڈ میں حصے کے لیے لڑ رہی ہیں۔
दुनिया का मुल्क तरक्की नहीं करता है जब तक कि वो IMF को खैरबाद नहीं करता है। अगर हुकूमत इस्लाहत नहीं करेगी IMF की मजबूरी हमको होगी। तो IMF तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाओ, और अगर वसाइल नहीं है तो अखराजात कम करो, और अगर अखराजात उतने करने तो वसाइल बढ़ाओ। हमारी हुकूमत ने अखराजात कम नहीं किए, अखराजात तो बढ़ा दिए, लेकिन वसाइल बढ़ाने के लिए नौकरी पेशा और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए। लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, हुकूमत टैक्स मांगती है। अरबों पति लोगों से हुकूमत टैक्स नहीं मांगती। बिजली का बिल भरो तो बच्चे की फीस नहीं भर सकते, बच्चे की फीस भरो तो गैस का बिल नहीं भर सकते, और खुदा न खास्ता अगर कोई घर में बीमारी हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। कराची में स्टेट बैंक म्यूजियम तारीख और सकाफत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तारीखी नवातरात के साथ अजीम मुसव्विर सादकीन के आलमी शोहरत याफ्ता फन पारे भी रखे हैं। इस हवाले से देखिए नदीम जाफर की रिपोर्ट। स्टेट बैंक अजायब घर की यूनानी तर्ज तामीर की ये इमारत बरतानवी दौर हुकूमत की यादगार है। कायम पाकिस्तान से पहले ये जगह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की मिल्कियत थी, जिसे जयपुर के सुर्ख पत्थरों से 1920 की दहाई में तामीर किया गया था। तारीखी इमारत में कायम करदा म्यूजियम की सहर अंगेजी और नवादरात की तरतीबी का इंतजाम देखने से ताल्लुक रखता है। अजायब घर में 6 मुख्तलिफ गैलरीज बनी हुई हैं। पाकिस्तान की पहली ATM मशीन, करेंसी नोट छापने वाली स्टेट बैंक की पहली प्रिंटिंग मशीन भी नुमाइश के लिए मौजूद है। एक गैलरी को मुल्क के मारूफ मुसव्विर और खत्तात सादकीन के नाम से मंसूब किया गया है। 4 नायाब फनपारे मौजूद हैं। सादकीन की शोहरा आफाक ट्रेजर ऑफ टाइम नामी 60 फीट तवील और 8 फीट बुलंद पेंटिंग भी शामिल है। तारीखी अजायब घर को बैनुल-अक़वामी काउंसिल ऑफ म्यूजियम का मेंबर होने का भी एजाज हासिल है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ नदीम जाफर, ARY न्यूज़ कराची। हैदराबाद में सनती इलाका मसाइल का गढ़, 50% फैक्ट्रियां बंद हो गईं। सनती जोन में सड़कें और निकासी आब का निजाम तबाह हो चुका है। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का इंडस्ट्रियल जोन मसाइल का गढ़ और सनते जवाल का शिकार है। हैदराबाद साइट एरिया जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ है। तकरीबन कोई 600 साढ़े 600 बड़ी छोटी इंडस्ट्री मिलाकर है हमारे पास, और मौजूदा हालत के अंदर इस टाइम के ऊपर तकरीबन 50% इंडस्ट्री चल रही है और 50% हमारे पास यहाँ पे सिक इंडस्ट्री मौजूद है। अरसा दराज से तरक्याती काम ना होने के बायस खस्ता हाल सड़कें और दरम बरम नक्काशी आब का निजाम सनती जोन की तबाही का मंजर पेश करते हैं। अव्वल काम है जो हमारी नजर में वो यहाँ के साइड एरिया की बहाली है, क्योंकि जब तक हम इंडस्ट्री को बहाल नहीं करेंगे रोजगार के मौके पैदा नहीं होंगे। हैदराबाद साइट में छोटी बड़ी 600 से जायद मुख्तलिफ फैक्ट्रियां थी, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से यहाँ 50% सनतें गैर फाल हो गई हैं। हैदराबाद में दम तोड़ती हुई सनत व तिजारत को फिर से जिंदा करने के लिए इंडस्ट्रीज एरिया के मसाइल हल करके सनतकारों को सहूलियात देने की जरूरत है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़ हैदराबाद। जैकबाबाद में पारा 41 डिग्री से ऊपर निकल गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने जीना दो भर कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए जैकबाबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में वाटर पार्क का रुख कर लिया। नौजवान पूरा दिन स्विमिंग पूल पर गुजारने लगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मूसा बलोच। जैकबाबाद शहर और गिरदोनवा में गर्मी और लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया और बड़ी तादाद में वाटर पार्क का रुख कर लिया। यहाँ पर हम जो सारे फ्रेंड लोग माशाल्लाह, ये दोस्त लोग सारा माशाल्लाह बहुत एंजॉय होता है। फ्रेश होने के लिए आए, गर्मी बहुत है बारिश लिए। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए लोगों का कहना है कि शहर में तफरीही मकामात की अदम दस्तयाबी के बायस उन्हें पूरा दिन वाटर पार्क पर ही गुजारना पड़ता है। MNA जो भी है उससे गुजारिश है कि हमारे इलाके में सिमों को तालाबों को कुछ ऐसी तरह से बनाए कि हम उधर जा सके। इधर हम पैसे भरते हैं, गर्मी वट करे तो सजो ढीते ही पाया हूँ। शहरियों का कहना है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा वाटर पार्क तामीर कराए जाएं ताकि गर्मी में बिजली बंद होने पर वाटर पार्क में गर्मी कम कर सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।